नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आदिवासी लड़कियों की जो केंद्र सरकार की ओर से जो नीति लाई गई है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है, और लेकिन उन्होंने ये बेतुका बयान दिया है कि 21 साल की जगह 16 साल लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए। और अब इस पर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। आदिवासी लड़कियों में भी इस बयान के बाद नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने केंद्र सरकार के उस कानून का विरोध किया है जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर देनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने शादी की उम्र 18 साल करने की बात कही। तो ये बड़ा बयान और विवादित बयान अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की ओर से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लड़कियों की जो उम्र 21 साल कर दी गई है उसे 16 साल बताया, उसके बाद 18 साल बताया। सभी का बढ़ रहा है तो 18 से 16 मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। तो ये देखिए 18 साल ही रहना चाहिए, केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। कौन कर रहा है यार इसे? ही बहुत है, देहात के लिए 18 साल क्या के कारण कि 18 साल रहना चाहिए? केंद्र सरकार हो जाता है सबका, वहाँ जो माहौल है, बाजार का अलग माहौल हो, देहात का अलग माहौल। वहीं देखिए, हफीजुल हसन के बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री को बेवकूफ बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी मंत्री के बयान को निजी राय बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। मंत्री ने ये इस बात को बोला कि यहाँ 15 साल में 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। उस बेहया और बेवकूफ मंत्री को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एडल्ट किस एज में लड़कियां होती हैं और कानून क्या कहता है, उसकी वैधता क्या है। हर लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उनकी जो सोच है वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा तो आज माहौल बदल गया है। बच्चियों को पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना चाहिए। और लड़कियों की शादी की उम्र पर अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर देवघर में लड़कियों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आदिवासी बाहुल्य पत्थरगढ़ा गांव में जब न्यूज़ 18 की टीम ने आदिवासी लड़कियों से बात की तो उनके चेहरे पर आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाली लड़कियों का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि अगर 16 साल में ही उनकी शादी कर दी जाएगी तो वे अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगी, आगे की शिक्षा कैसे ले पाएंगी। आदिवासी लड़कियों से बात की हमारे देवघर से सहयोगी मनीष दुबे ने। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का एक बयान आया था जिसमें कि बोला गया था कि लड़कियों का जो है उम्र 16 वर्ष में ही शादी कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं जिस गांव में, ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है। इनसे हम जानते हैं कि क्या ये बयान इनको कैसा लगा और ये बयान से ये इनका क्या राय है, क्योंकि इन लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है। एक बयान आया है जिसमें कि बोला गया है लड़कियों का 16 साल में ही शादी कर देना चाहिए, तो इस बयान में आप क्या बताएं? 16 उम्र में नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मतलब लड़कियों का भी कुछ इच्छा होता है आगे बढ़ने का, पढ़ने का, और 16 साल में शादी होगा तो मतलब कुछ कर नहीं पाएगी। वो ससुराल चली जाएगी तो वहाँ का कैसे कर पाएगी वहाँ। तो इसीलिए उस मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आप बताइए। हाँ, शादी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग भी पढ़ने का इच्छा रहता है कि हम लोग पढ़ के कुछ कर सकें आगे भी। क्योंकि शादी के बाद बहुत किसी को ऐसे हुआ है कि ससुराल में जाके किसी को पढ़ाई के लिए हाँ कर देता है पर पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि काम रहता है बहुत सारा ससुराल में। इसलिए 16 साल में शादी नहीं करना चाहिए। कुंवारे में जो कर पाएगी वो कर सकते हैं, पर शादी करके करना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं। 16 साल में शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर समय लड़की मतलब कहीं से भी घर से
से भी निकलो तो लड़की अकेले नहीं निकल सकती है, और लड़का कहीं भी जाए कितना रात भी आए लड़का लड़का है। ऐसा क्यों? लड़का ही 20 के बाद शादी कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? उसका भी हक है, वो भी जीना चाहती है, उसको भी कुछ करना है अपने जीवन के लिए, अपने आने वाला भविष्य के लिए। देखिए कि सोच कितनी बड़ी है और उड़ानें बहुत लंबी है, क्योंकि समाज के लिए कुछ करना चाहती है और आईपीएस बनना चाहती है। बच्चियों का कहना है कि यह बिल्कुल बेफजूल का बयान है। और अब खबर गोड्डा से, जहां के सिकटिया में फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल की महिलाएं जिला प्रशासन की कार्यशैली से बेहद परेशान हैं। ये महिलाएं गोड्डा में पिछले 3 सालों से काम कर रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन्हें स्कूली बच्चों का यूनिफॉर्म बनाने का काम साल 2019 में सौंपा गया था। अब तक ये महिलाएं 1,75,000 यूनिफॉर्म शिक्षा विभाग को सौंप चुकी हैं, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से अब तक केवल 1,41,000 यूनिफॉर्म का ही भुगतान किया गया है। अब तक इनके विभाग पर करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। बकाया राशि नहीं मिलने की वजह से महिलाएं अब कर्ज में डूब चुकी हैं। साथ ही पैसे नहीं मिलने पर सड़क पर उतरने का महिलाओं ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। वहीं जब इन तमाम मुद्दों पर जिला प्रशासन से संपर्क साधने का प्रयास किया गया तो शिक्षा पदाधिकारी ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं उपायुक्त से भी इन चीजों को लेकर पूछा गया तो उनका भी रिप्लाई अब तक नहीं मिला है। पहले महीना पहले मंथली पैसा अच्छे से मिल रहा था और इसके चलते हम गाड़ी भी निकाले हैं। तो गाड़ी निकालने के बाद फिर अब उसका किस्त कैसे अभी जमा कर ही नहीं पा रहे हैं। जमा करने के लिए पैसा मिलेगा तब ना जमा करेंगे, अभी जमा कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका करीबन कितना बकाया है? अभी 45 से 50 हजार तक अभी तक मेरा है बकाया। 2 साल से काम कर रहे, 1 साल से अच्छा से काम कर, हम लोग को पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण घर में पापा का भी तबीयत खराब था, मेरी बहन छोटी बहन का भी, और भाई का तबीयत अभी भी खराब है, जिसके कारण हम लोग लोन भी लिए हैं, किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल की सचिव हैं, जो इस कार्यरत को संभाल रहे हैं, और लगभग हम यहाँ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं महिलाओं के साथ। और आज इस महिलाओं को एकत्रित करने के बाद महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि ये महिला अस्त व्यस्त हो गई। कहाँ है महिला का पता नहीं है, हम खोज नहीं सकते महिला कहाँ है, ना इनको मदद कर सकते हैं, ना इनको रोजगार दे सकते हैं, और इसी बड़ी हमारे लिए दुख की बात और क्या हो सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे गोड्डा से सहयोगी गौरव जाफ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, पहला सवाल आपसे यही कि पिछले 3 सालों से ये महिलाएं लगातार काम में जुटी हैं। अब जाकर इन महिलाओं के जो काम का उचित मूल्य है वो मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासनिक उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। अब ये महिलाएं कर्ज में डूब चुकी हैं, इनके आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जी सोनाली, जिस तरीके से ये घटना हुई है, हम आपको बता दें कि जब महिलाओं को सशक्त करने की बात सामने आती है उस वक्त ये महिलाएं सशक्त हो रही थी, लेकिन अब ये खुद से हार चुकी है। महिलाओं ने साफ तौर से कहा है कि हमने इसके लिए न सिर्फ शिक्षा अधिकारी के पास, हमने जिले के उपायुक्त के पास भी गुहार लगाई है। हमने जिले के उपायुक्त को भी चिट्ठी लिख कर दी है कि साहब हमारी सहायता कर दी जाए, लेकिन हर जगह इन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है और अब तक वो जो इनका बकाया राशि है वो नहीं दिया गया है। दरअसल कहना यह है कि हमने 1,40,000 का ही आपको टेंडर दिया था, लेकिन चूंकि इनका जो एमओयू था वो 5 सालों के लिए था, तो 5 सालों के लिए लगातार ये कपड़े बना रही थी और लगातार शिक्षा विभाग को दे रही थी। शिक्षा विभाग ने बाकायदा इनके कपड़े को लेने के बाद हस्ताक्षर भी किया है। वहाँ जो जिन शिक्षकों ने इनके कपड़े को अपने पास लिया है उन्होंने हस्ताक्षर कर रिसीविंग दिया है। उसके बावजूद भी आखिर पैसे देने में ऐसी कटौती क्यों, ये एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन से भी उठता है। गौरव, देखिए, नीति आयोग की ओर से भी जो ये पूरा फंडा है, जो ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया था, उसकी तारीफ की गई थी। उसके बावजूद भी ऐसे जगह पर प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिलती है, तो क्या ये माना जाए कि जो कुछ चलाया जाता है लेकिन उस पर अधिकारी जो हैं वो साफ तौर पर ध्यान नहीं देते हैं? यहाँ से अधिकारी को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ पर नीति आयोग की टीम जब पिछली दफा आई थी तो स्पष्ट रूप से कहा था कि, और यहाँ पर विजिट करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये एक बेहतर काम चल रहा है, इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की सोच थी। लेकिन जो सोच जहां से शुरू हुई, अगर वहीं पर उसे दफनाने की कोशिश की जा रही हो या उस पर सहायता नहीं की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। यहाँ से जो महिलाएं अब कर्ज में डूब गई है उसे निकालने की भी जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन को यहाँ से लेनी होगी। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर गुमला से, जहां पुलिस ने कामडारा प्रखंड के कुरकुरा, वंसेली सहित कई गांव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ ऑपरेशन चलाया।
इस दौरान एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव में पहुंची और लोगों से गांव की स्थिति से जानकारी ली। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी जाना, साथ ही उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिया। एसपी ने बताया कि इलाके में पीएलएफआई का प्रभाव काफी कम देखा जा रहा है और लोग राहत की सांस इस वक्त ले पा रहे हैं। एसपी ने कुरकुरा थाने का निरीक्षण भी किया, साथ ही किसी भी नक्सली गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की। हमारा कुरकुरा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम चल रहा है, प्लस नया कुरकुरा थाना बनना है, उसको भी देखने आए, प्लस ऑलरेडी गेल का और रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, उसको लेकर निरीक्षण किया गया है। थाना का कार्यशैली भी देखा गया है, सैप पिकेट है वहाँ पे, उसका भी निरीक्षण किया गया, सभी चीज़ संतोषजनक पाया गया। और बाकी यहाँ पे एसडीपीओ है, इंस्पेक्टर है, थाना प्रभारी है, सभी को दिशा निर्देश दिया गया है सुरक्षा को लेकर। और देखिए, अगर आपको भी जानवरों से प्यार है और उसे आप पालना भी चाहते हैं, लेकिन कई दिक्कतों की वजह से आप इन्हें घर में पाल नहीं सकते, तो मौका ये आप इन्हें गोद ले लें। राजधानी रांची से आई एक खबर एनिमल लवर्स के लिए सुकून देने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची के बिरसा जू में मजे कर रहा ये बाघ, शेर, हाथी, चीता, मोर जैसे पशु पक्षियों पर आपका नाम हो सकता है। जानवरों के प्रति आपके प्यार को बिरसा जू प्रबंधन पूरा कर सकता है। इन पशु पक्षियों को एक निर्धारित समय के लिए गोद लेकर आप इन पर अपना प्यार लुटा सकते हैं। दरअसल जू की ओर से एडॉप्शन स्कीम की शुरुआत की गई है। आप पशु पक्षियों के पालन के हिसाब से तय रकम अदा करें और फिर इन जानवरों के बाड़े के आगे आपके नाम का प्लेट लगा दिया जाएगा। फिर जमकर प्यार लुटाइए। अनुष्का पर, कृष्णा पर, कावेरी पर। साल भर आपके खर्चे पर ये जानवर चिड़ियाघर में रहेंगे और आपके बनकर रहेंगे। खाने पीने का जो कॉस्ट आता है वो साल भर का या 3 साल का उनका बेयर करना पड़ता है और उनका एडॉप्शन स्कीम पर हम लोग उस जानवर को उनके नाम पर कर देते हैं और साथ ही साथ उसका रख रखाव पर विशेष जो भी ध्यान दिया जाता है वो तो सभी का रहता ही है, लेकिन अलग से उनके नाम पर हम लोग उसको ध्यान देते हैं। फिलहाल सीसीएल ने 2 शेर और 2 बाघों को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जू के सभी 57 घड़ियालों और 2 शेरों को गोद लिया है। इनके साथ आप भी गोद लेकर इन बेजुबानों को अपना बना सकते हैं। चिड़ियाघर के इन बेजुबानों को आप अपने खर्चे पर बेहतर जीवन दे सकते हैं। जू प्रबंधन की एडॉप्शन स्कीम का एनिमल लवर्स खूब तारीफ कर रहे हैं। जी, मैं वाइट पिकॉक को अडॉप्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं बचपन से मुझे पिकॉक्स बहुत पसंद है और वाइट पिकॉक अपने में एक बहुत ही डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं उसे अडॉप्ट करना चाहूँगी। और मतलब एक अंदर से मतलब फीलिंग है कि हमेशा कि एक पिकॉक मतलब अडॉप्ट करूँ। यानी बिरसा जू के पशु पक्षियों को गोद लेने के लिए आपको एडॉप्शन स्कीम का फॉर्म भरना होगा। जिसे आप गोद लेना चाहते हैं उसकी निर्धारित राशि आपको जमा करनी होगी। एडॉप्शन स्कीम हर लोगों के लिए खुला है। अगर आप भी किसी जानवर को बिरसा जू में अडॉप्ट करना चाहते हैं, जानवर यहीं रहेंगे, आपको सिर्फ पैसे देने होंगे। अगर आप आए तो बिरसा जू प्रबंधन से संपर्क करें, दरवाजा सबके लिए खुला है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची समेत राज्य भर में हर दिन पारा गिरता जा रहा है। पारा गिरने और ठंडी हवाएं चलने से कनकनी बढ़ गई है। ऐसे में खुद को गर्म रख पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में ठंड के मौसम में लड़कियां कराटे सीख रही हैं ताकि खुद को फिट रखने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस को भी मजबूत किया जा सके। ठंड और कनकनी के बीच कराटे का अभ्यास कर रही लड़कियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में हर दिन गिरते पारे के बीच खुद को बचाना एक बड़ी चुनौती है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां आप देख सकते हैं कि लड़कियां किस तरह सेल्फ डिफेंस यानी खुद को वार्म अप कर रही हैं ठंड से बचने के लिए। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कर रही हैं? सर, हम लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आए, कुंग फू। इससे हमारे बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग ठंडियों के साथ साथ में थोड़ा सा मार्शल आर्ट भी सीख लेंगे, सेल्फ डिफेंस भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कुछ एक्शन करके दिखलाइए, जैसा हम भी देखें मार्शल आर्ट में होता है। और ये हम लोग ऐसे स्टैंड अप करते हैं, इसे जापानीज में कुछ और ही कहते हैं जो कि अभी मुझे याद नहीं है। और भी लड़की क्या करते हैं?
नून स्टैंड अप और कुछ कुछ हम लोग अभी सीख ही रहे हैं सर। बिल्कुल, और भी लड़कियां हैं। ठंड कितनी ज्यादा लग रही है पहले ये बताओ। ठंड तो बहुत लग रही है सर। हाँ, और अभी रनिंग किए हैं तो थोड़ा वार्म अप हुए हैं हम, पर ठंड अभी भी लग रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ, और इसीलिए हम लोग को मार्शल आर्ट सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इससे वार्म अप भी होंगे। और अभी हम लोग आए हैं रांची वुमेंस कॉलेज के साइड से, तो मतलब यहाँ पे वहाँ से आने में भी बहुत ठंड लगी। बिल्कुल, ठंड कितनी ज्यादा है आप सुन और समझ सकते हैं। आप जो हैं पूरा जैकेट पहन के प्रैक्टिस कर रही हैं, वार्म अप कर रही हैं। यस सर, बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए, और इतनी तेज हवा चल रही है कि पूरा स्वेटर के अंदर घुस रही है सर। बहुत ज़्यादा ठंड है सर। इससे हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कि ठंड से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है सर। और इससे हम लोग का वार्म अप भी हो रहा है और ठंड के लिए बहुत लाभदायक है। हम इस बहादुर लड़की से मिलते हैं, है ना। आवाज़ भी निकल रही है लेकिन वार्म अप भी करना है क्या? सर यहाँ पे बहुत ठंड है और हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टाइम कराटे सिखाया जा रहा है। यहाँ हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग कुछ कुछ सीखे हैं, जैसे कि जापानीज़ में इसे सुक यू कहते हैं, और कुछ कुछ और भी सीखे हैं। सर को इसी यांग कहते हैं। और भी अभी हम लोग कराटे नहीं सीखे हैं, अभी हम लोग को सीखना है अगले नेक्स्ट क्लास से। सीखना है। हम देख रहे हैं कि कई लड़कियां यहाँ पर जो हैं, एक कैसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अगर दोहरा काम हो जाए कि आप कुछ नया भी सीख लें, बॉडी को भी वार्म अप कर लें, तो आप क्या कर रही हैं? हम यहाँ पर कराटे करने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है। फिर भी ठंड के साथ साथ यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीख ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस हो जा रही है। बिल्कुल सर, ठंड का ही एक ऐसा मौसम है जब आप खुद को वार्म अप करते हैं, साथ ही अपनी खुद की परीक्षा भी देते हैं कि हम कितने फिट हैं। और आप देख रहे हैं कि फिटनेस की परीक्षा ली जा रही है। ठंड एक तरीके से कह सकते हैं तराजू का नाम है, जहां आप अपनी फिटनेस को परख सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।